यदि आपके दिल की धड़कनें कमजोर हैं, तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें। गहरी रात थी, बादल गरज रहे थे और ठंडी हवा स्टेशन की पुरानी इमारत से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। किशनगंज रेलवे स्टेशन आमतौर पर दिन में यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और बूढ़ा स्टेशन मास्टर रामलाल अपने छोटे से ऑफिस में बैठा स्टेशन की रिपोर्ट लिख रहा था। किशन, जो कि स्टेशन पर हेल्पर का काम करता था, एक कोने में बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर गई। हल्की हल्की पीली रोशनी में उसे एक परछाई सी दिखी। वहां कोई तो खड़ा था, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ किशन की तरफ थी। एक अजीब बात यह थी कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी, तो वो यहाँ क्या कर रही थी? किशन को कुछ अजीब लगा। स्टेशन का यह हिस्सा वैसे भी डरावना माना जाता था। पुराने कर्मचारियों से उसने कई बार सुना था कि सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, पर वो इन बातों को ज्यादा नहीं मानता था। उसने सोचा कि शायद कोई यात्री गलती से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गया हो। वो उठकर उस परछाई के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो नजदीक जा रहा था, उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। हवा में ठंड बढ़ गई थी और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी भी। थोड़ा पास पहुंचकर देखा तो वो एक औरत थी। फटे पुराने कपड़े, हाथों में चमकदार चूड़ियां। बहन जी। उसने हल्की आवाज में पुकारा, लेकिन वो बस वहीं खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किशन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने फिर आवाज दी, इस बार थोड़ी जोर से। मैडम, आप कौन हैं? कोई ट्रेन नहीं आने वाली है, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कोई जवाब नहीं। कहीं से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे माहौल और भी सिहरन भरा हो गया। अचानक किशन को एहसास हुआ कि जो सीटी की आवाजें आ रही थीं, वो अचानक बंद हो गई थीं, जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। स्टेशन मास्टर का कमरा दूर था और बाकी प्लेटफॉर्म सुनसान पड़े थे। किशन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, पर उसकी पीठ अब भी किशन की तरफ थी। किशन को समझ नहीं आया कि अचानक उसे इतना डर क्यों लग रहा था। उसके दिमाग में बहुत से बुरे ख्याल आने लगे, जैसे उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और औरत के करीब पहुंच गया। उसने एक आखिरी बार कांपती आवाज में कहा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन है आप? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर और ज्यादा झुका लिया। इस बार यकीनन वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कान कैसी थी? किशन ने महसूस किया कि उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची। वो अब बस कुछ ही कदम दूर था। उसने हिम्मत करके औरत के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उफ! उसका बदन एकदम ठंडा और चिपचिपा सा था। एक अजीब सी सड़े हुए मांस की बदबू हवा में घुल रही थी। फिर वो अचानक हिली, लेकिन मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखी। बस झटके से एक अजीब सी हरकत की, जैसे कोई मरी हुई चीज अचानक जिंदा हो गई हो। उसके पैरों पर जब उसकी नजर गई तो देखा दोनों पैर उल्टे थे। अब किशन पूरी तरह घबरा चुका था। वो पीछे हटने ही वाला था कि औरत ने एकदम झटके से गर्दन घुमाई। नहीं, ये गर्दन इंसानों की तरह नहीं मुड़ी थी। ये पूरी तरह उल्टी घूम गई थी। उसकी आंखें नहीं, वहां आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। चेहरा इतना खौफनाक कि कोई इंसान एक बार देख ले तो वहीं बेहोश हो जाए। किशन से यह मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। किशन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। एक जोर की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। पीछे से, प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने से। किशन ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और फिर दूर से ट्रेन आने की आवाज आई। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी एक ट्रेन आती दिखी, एकदम धीमे, बहुत ही अजीब सी आवाज के साथ। औरत की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और धीमी आवाज में कहा, गाड़ी आ गई। सोचो अगर तुम उसकी जगह होती। सुनसान प्लेटफॉर्म, अंधेरा, ठंडी हवा और सामने खड़ी वो डरावनी औरत। बदबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल, और जब नजर उसके पैरों पर पड़े
उल्टे दिल दहल जाए ना, और एहसास हो कि अब बचना नामुमकिन है। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि ट्रेन करीब आ रही थी और उस ट्रेन की खिड़कियों में अंधेरा था। तभी स्टेशन मास्टर रामलाल ने अचानक ऑफिस से बाहर आकर जोर से चिल्लाया। किशन को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। वो एक झटके से पीछे हटा। औरत अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ी और एक खौफनाक आवाज में बोली, तू भी हमारे साथ चलेगा। वो चुड़ैल किशन का हाथ पकड़कर पटरियों पर खींचने लगी। किशन अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी रामलाल दौड़ता हुआ आया और उसने किशन का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। पीछे ट्रेन रुक गई थी और उसमें से कई हाथ बाहर आ रहे थे, काले सड़े गले, हड्डियों जैसे हाथ। किशन को खींचने के लिए रामलाल ने पूरा जोर लगाया और किशन को प्लेटफॉर्म से दूर घसीट लिया। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से भागे, पीछे ट्रेन ने जोर से सीटी मारी और एकदम अंधेरे में गुम हो गई। जब दोनों हाँफते हुए रुके, किशन ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन थी? रामलाल ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, जिस हादसे में लोग मरे थे उनमें से कुछ कभी गए ही नहीं। वो उन्हीं लोगों में से थी। आज तो बच गया तू। किशन ने वहां से नौकरी छोड़ दी और आज वह दिल्ली में अपना एक छोटा सा कारोबार करता है।